हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम करेंगे आपके कोऑर्डिनेटर चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। इसकी स्टेटमेंट तो बड़ी छोटी सी है, लेकिन इसका जो टू प्रूव है उसकी लंबी सी लिस्ट है। तो आइए बेटा एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं इजी वे में कैसे सॉल्व करें। क्या दे रखा है? शो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। आपको बस इतने दे रखा है कि ABCD इज ए स्क्वायर, और ये सारा उसको प्रूफ करना है कि इसके डायगोनल आपस में इक्वल है, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और फिर 90 डिग्री भी है। तो इन तीनों को मैंने नंबर वाइज लिख दिया है। क्वेश्चन जो आपका एनसीईआरटी में वहां पे ऐसा नहीं मिलेगा आपको, मैंने इजी करने के लिए यहाँ पे ऐसा लिख दिया है कि AC इक्वल टू BD बताना है पहला। दूसरा, बाइसेक्ट करते हैं तो OC इक्वल टू OA और OB इक्वल टू OD, और तीसरा एंगल 90 डिग्री बनेंगे। ठीक है, चलिए बेटा प्रूफ करते हैं। सबसे पहला प्रूफ है AC इक्वल टू BD। इसको प्रूफ करने के लिए मैं वो ट्राइंगल लूंगा जिसमें AC भी आएगा और BD भी आएगा। तो AC जो है बेटा इस ट्राइंगल में आ रहा है और BD इस ट्राइंगल में आ रहा है। तो कौन कौन सी ट्राइंगल लेनी पड़ेगी? ABC और BAD। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD। चलिए अब शुरू हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। सबसे पहले बेटा AD इक्वल्स टू BC। क्यों? क्योंकि ABCD जो है वो स्क्वायर है और उसकी सारी साइडें बराबर होती हैं। एक हो गया। फिर देखो बेटा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये मैं 90 डिग्री का लूंगा। क्यों लूंगा? क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री का रहता है। तो इसका मतलब एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इज 90 डिग्री। और तीसरा, अगर आप ध्यान से देखो तो AB जो है वो दोनों में है, AB इक्वल्स टू AB, इसको बोलेंगे कॉमन। तो इसका मतलब ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD बाय कौन सा क्राइटेरिया लगा बेटा? ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है। तो अब आपको समझ आ गया होगा SAS क्राइटेरिया। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो इसका मतलब जो आपकी सारी साइडें बराबर हो जाएंगी, सारे के सारे एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब आपका AC इक्वल्स टू BD, जिसको लिखेंगे बाय CPCT। ये आपका एक बार प्रूफ हो गया। दूसरे पे चलते हैं। दूसरे में क्या बताना है मुझे कि ये वाली साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है। ठीक है, तो मैं ट्राइंगल से वही लूंगा जिनमें ये साइडें फॉल करेंगी। तो कौन कौन सी ट्राइंगल ले लूंगा? एक ये ले लेता हूँ और एक ये ले लेता हूँ। ठीक है, तो आ जाइए बच्चा सेकंड पार्ट के लिए। इन ट्राइंगल AOB और दूसरा ट्राइंगल है COD। ठीक है जी, अब दोनों में क्या क्या बराबर है वो देखना है। सबसे पहले तो ये लिखूंगा मैं कि AB इक्वल्स टू CD। क्यों? क्योंकि ABCD जो है वो स्क्वायर है, तो सारी साइडें बराबर रहेंगी। अब नेक्स्ट क्या लेंगे इक्वल, वो देखिएगा बेटा। स्क्वायर जो होता है वो भी क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। ये सारे जो है ना स्क्वायर रेक्टेंगल, ये बेसिकली सारे क्या होते हैं? पैरेललोग्राम होते हैं। फिर इसमें एडिशनल प्रॉपर्टी ऐड होती है तो ये आगे रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर बन जाते हैं। तो इसका मतलब ABCD जो है वो एक स्क्वायर, वो एक पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइडें इसकी पैरेलल होंगी। ठीक है जी, अगर पैरेलल हो जाएंगी तो फिर ये वाले एंगल, जिसको 1 और 2 नाम दे लेता हूँ, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि Z की शेप बन रही है बेटा, ध्यान से देखो। तो जब Z बनता है तो क्या बनता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरह से ये वाला एंगल आपका 3 और 4 भी इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो क्या लिखेंगे? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी, therefore triangle AOB is congruent to triangle COD। कौन सा क्राइटेरिया लगेगा बेटा? आप ध्यान से देखना। एक ये एंगल यूज हुआ, एक ये एंगल, और साइड इन दोनों के बीच में है, तो लिखेंगे ASA, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। therefore OA equals to OC and OB equals to OD by CPCT।
ठीक है बेटा, 2 पार्ट हो गए आराम से सॉल्व। तीसरे पे चलते हैं। तीसरे में क्या बताना है कि ये एंगल जो बीच में दिख रहे हैं बेटा आपको, ये सारे के सारे कितने हैं, 90 डिग्री है। ठीक है, तो मैं वो ट्राइंगल्स ले लूंगा जिसमें साथ साथ वाले एंगल आते हो। ठीक है, ये वाली ले लीजिए, ये दो कोई भी दो ले लो साथ साथ वाली। तो मैं एक ये ले लेता हूँ, एक ये ले लेता हूँ। ठीक है जी, तो इन ट्राइंगल एक AOB ले ली मैंने और दूसरी ले ली बेटा ट्राइंगल BOC। ठीक है जी, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले AB इक्वल्स टू BC, वही कहानी, क्योंकि ABCD स्क्वायर है। ठीक है जी, दूसरा देखो अगर आप ध्यान से तो बेटा OB इक्वल्स टू OB, ये दोनों में कॉमन आएगी। और तीसरा अगर देखोगे आप तो OA इक्वल्स टू OC, ये अभी प्रूव किया। ठीक है, उसको लिखोगे प्रूव्ड एबव, है ना, ये अभी प्रूव किया। ये देखो O इक्वल टू OC, तो तीन साइडें बराबर होगी, तो इसका मतलब आपका जो फिगर है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC बाय, कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, तीनों साइड्स हैं तो ट्रिपल S। तो इसका मतलब ये वाले जो एंगल है इसको 5 और 6 नाम दे लेता हूं, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6। ठीक है यहां तक, और रीजन क्या है, बाय सिंप्लिसिटी। लेकिन मुझे क्या बताना है कि एंगल 5 भी 90 का है, 6 भी 90 का, उनको मैं 7 8 ले लूंगा तो वो भी कितने के, 90 के, ये बताना है। वो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो बेटा एंगल 5 प्लस एंगल 6 दोनों को ऐड कर देता हूं, आंसर लिखूंगा 180। क्यों लिखा आप उसको भी देखिएगा बेटा, ये मेरा एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, तो ये एक लाइन दिख रही है आपको, सीधी आ रही है, उसके ऊपर एक लाइन खड़ी है और दो एंगल बन रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, लीनियर पेयर। क्यों 180 डिग्री है, लीनियर पेयर। ऊपर से एंगल 5 और 6 बराबर है, तो दोनों को एंगल 5 लिख लेते हैं, तो 2 टाइम एंगल 5 इक्वल्स टू 180, तो एंगल 5 हो गया बेटा आपका 90 डिग्री। ठीक है जी, अगर 5 90 डिग्री है तो एंगल 6 भी क्या हो जाएगा आपका, 90 डिग्री, क्योंकि दोनों बराबर हैं। और सिमिलरली आप ये भी प्रूव कर सकते हो, इसको मैं 7 नाम दे लेता हूँ, इसको 8, तो ये एंगल भी कितने डिग्री हो जाएंगे, 90 डिग्री के। तो आप लिख दोगे यहाँ पे, सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल 7 भी 90, एंगल 8 भी 90 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल COD इक्वल्स टू एंगल AOD, और ये सारे मिलके किसके बराबर हैं, 90 डिग्री। इसका मतलब आपके जो डायगोनल है वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, देयरफॉर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। इसी के साथ आपका क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है, एग्जाम में आने के बड़े ज्यादा चांसेस हैं। बाकी वीडियो को जैसे शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।